आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से अब ईंधन संकट में। नवीन कुमार के माता पिता ने केंद्र सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पार्क का संचालन। मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने की मांग। बेलगाम जिले के 17 लोग अभी भी यूक्रेन में हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर महाप्रसाद का वितरण। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस और यूक्रेन के सामने प्रमुख समस्याओं में से एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। नतीजतः निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। युद्ध की स्थिति के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका सच होती दिख रही है और अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतें 60 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यूएस क्रूड अब 106 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो चुनाव के बाद पहले से ही रुकी हुई थी और बढ़ने की संभावना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उन्हें आगे बढ़ने की संभावना है। एक तरफ जहां अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें 106.78 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। दाम बढ़कर 7107.57 प्रति बैरल हो गई है। इससे पहले जुलाई 2014 में देखने में आया था कि यह कीमतें इतनी बढ़ गई है। नवीन कुमार के माता पिता ने केंद्र सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। भारतीय दूतावास के किसी भी व्यक्ति ने खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों से संपर्क नहीं किया है। शहर में मारे गए एक भारतीय छात्र 21 वर्षीय नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौड़ा के पिता का दावा है। कर्नाटक के हावेरी जिले के मूल निवासी नवीन की मंगलवार को एक मुठभेड़ में मौत हो गई। उसके चाचा उज्जैन गौड़ा के अनुसार नवीन बंकर से कुछ खाना लाने और मुद्रा बदलने के लिए निकला था। शेखरप्पा ये जानकर हैरान रह गए कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। उसके बाद मैंने शेखरप्पा और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए घर पर लाइन में लगे परिचितों की तस्वीर देखी। शेखरप्पा ज्ञानगौड़ा ने आरोप लगाया कि किसी भी भारतीय दूतावास के अधिकारी ने फंसे हुए भारतीय छात्रों से संपर्क नहीं किया है। हजारों भारतीय छात्र खार्किव में फंसे हुए हैं, बकरों में रह रहे हैं। नवीन खार्किव मेडिकल कॉलेज में 4थे वर्ष का छात्र था। नवीन की मौत की खबर को दोहराते हुए विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि छात्रों के साथ भारतीयों को वापस लाने के अभियान में तेजी लाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के पिता से संपर्क किया और संवेदना व्यक्त की। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पार्क का संचालन। तिलकवाड़ी बुधवार बेट में शहर और उसके आसपास मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए एक पार्क स्थापित किया गया है। इस पार्क में आवश्यक सेवाएं प्रदान की गई है, ऐसा विचार विधायक अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। बेलगाम में इस तरह का यह पहला प्रयोग है। कुछ मानसिक रूप से मंद बच्चों के माता पिता उनसे मिलने आए थे। कुछ शहरों में ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि बेलगाम में भी इस तरह की परियोजना लागू की जाएगी। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए अभय पाटिल ने अभिभावकों से अपने बच्चों को इन पार्कों में लाने की अपील की। विधायक अभय पाटिल ने कहा कि यह परियोजना एक आदर्श परियोजना होगी, क्योंकि यहाँ मानसिक रूप से मंद छात्रों की सुविधा के लिए आवश्यक सभी प्रकार के खिलौने और खेल उपकरण उपलब्ध है। मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने की मांग।
पत्रकारों ने मांग की है कि सरकार मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा सेवाएं प्रदान करे। इस संबंध में एक निवेदन बुधवार को जिलाधिकारी एमजे हिरेमठ को दिया गया। निवेदन में कहा गया है कि मीडिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। हालांकि जहां हर माध्यम में कई कर्मचारी हैं, वहीं कुछ ही कर्मचारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। नतीजतः मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकार को तनाव के मौजूदा दौर में पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सेवाओं को उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। बेलगाम जिले के 17 लोग अभी भी यूक्रेन में हैं। बेलगाम जिले के कुल 19 लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे। इनमें से 2 सकुशल लौट आए हैं, इसलिए शेष 17 आने बाकी है। इसके लिए जिला प्रशासन लगातार राज्य और केंद्र सरकार के संपर्क में है। ऐसी जानकारी पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी एमजे हिरेमठ ने दी। प्रशासन को सूचना मिली है कि बेलगाम जिले के 19 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसमें मुख्य रूप से छात्र शामिल है, साथ ही कुछ मेडिकल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने उन्हें वहां से सकुशल भारत वापस लाने के प्रयास किए हैं। इस संबंध में विवरण राज्य सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से भी उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच तहसीलदार को 17 लोगों के घर जाकर उन्हें आश्वस्त करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिला कलेक्टर एमजे हिरेमठ ने कहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर महाप्रसाद का वितरण। महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों के शिव मंदिरों में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसका लाभ लेने के लिए बेलगाम क्षेत्र से श्रद्धालु विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। मंगलवार को श्री महाशिवरात्रि के पर्व के साथ शहर के शिव मंदिरों में चहल पहल रही। बुधवार को अनशन तोड़ा गया। इसके चलते विभिन्न स्थानों पर महाप्रसाद का वितरण किया गया। दक्षिण काशी श्री कपिलेश्वर मंदिर की ओर से महाप्रसाद का आयोजन किया गया। भक्तों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी। दोपहर के समय इलाके की सड़कों पर लोगों की भीड़ लग गई। नेहरू नगर की श्री बसवना मंदिर में भी महाप्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही तिलकवाड़ी स्थित श्री महादेव मंदिर में महाप्रसाद का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महानगर पालिका निगम शहर में विकलांग व्यक्तियों को तीपहिया वाहन यानी ट्राइसिकल वितरित करता है। बुधवार को वाहन का वितरण किया गया। इस समय बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने इसका वितरण किया। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली मौजूद थे। इस समय अभय पाटिल ने कहा कि विकलांग लोग समाज का अभिन्न अंग है। राज्य सरकार ने उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना के तहत निगम के माध्यम से इसका वितरण किया जा रहा है। शहर को अभी भी ऐसे 2000 वाहनों की जरूरत है। इस संबंध में नगर आयुक्त और अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को इसका लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
यूक्रेन से अब तक 1300 भारतीय लौट चुके हैं। यूक्रेन के बिगड़ते हालात को देखते हुए वहां फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में यूक्रेन में फंसे क्षेत्रों से 1300 से अधिक लोगों को स्वदेश लाया गया है। रूस के सैन्य हमले के बाद यूक्रेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फंसे हर भारतीय नागरिक को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए भारत की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने पिछले 24 घंटों में युद्धग्रस्त यूक्रेन से 1377 नागरिकों को निकाला है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा कि पिछले 24 घंटे में पोलैंड से पहली उड़ान समेत 6 उड़ानें भारत के लिए रवाना हुई है। अन्य 1377 भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाया गया है। कड़ोली साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष स्थान पर प्राध्यापक आनंद मेंडसे। कोरोना प्रकोप के कारण लंबे समय तक चलने पर 37वां कड़ोली मराठी साहित्य सम्मेलन रविवार का आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन दिनांक 13 मार्च को किया गया है। अध्यक्ष के रूप में प्राचार्य आनंद मेंडसे का चयन किया गया है। बोर्ड की बैठक की तैयारी के संबंध में हाल ही में पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में साहित्य संघ के अध्यक्ष बाबूराव गोंडाडकर, शिवाजी कुटरे, अरुण पाटील, अनंत पवार, लक्ष्मण बुवा, तानाजी कुटरे, शंकर चिंचनी, साहित्य संघ के पदाधिकारी ग्रामीण उपस्थित थे। खानापुर समिति द्वारा अरविंद पाटिल का निषेध। खानापुर तालुका के मराठी भाषी लोगों ने 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बड़े विश्वास के साथ जीत हासिल की, लेकिन वो अरविंद पाटिल अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सीमावर्ती लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का है। मंगलवार को शिव स्मारक में पूर्व विधायक अरविंद पाटिल के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल ने की। इस समय खानापुर तालुका समिति के दोनों गुटों को एकजुट करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसी तरह से एकीकरण की प्रक्रिया को 10 मार्च तक पूरा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नियुक्त 3 सदस्यीय समिति में महासचिव आबा साहेब दलवी, डीएम भोसले और शिवाजी सहदेव पाटिल का चयन करने का भी निर्णय लिया गया। गाँवों में संगठन को मजबूत करने के लिए 14 मार्च को समिति की व्यापक बैठक बुलाने का भी निर्णय लिया गया। यूक्रेन में छात्र की मौत के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, सतीश जारकीहोली का आरोप। केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण यूक्रेन में कर्नाटक के छात्र की मौत हुई है, ऐसा आरोप केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने लगाया। गोकाक में पत्रकारों से बात करते हुए जारकीहोली ने कहा कि केंद्र सरकार केवल प्रचार के लिए मीडिया को झूठी जानकारी दे रही है। भारतीय छात्रों को खाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग डर के साए में हैं। केंद्र सरकार की विलंब की नीति के चलते हावेरी के एक छात्र को बेवजह मारा गया है। हालांकि उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाए। शुक्रवार को बेंगलुरु में शिक्षकों का आंदोलन होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन देकर सेवा में रखने की मांग को लेकर 4 मार्च को बेंगलुरु जाने का नारा दिया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने बताया कि एक दिन बेंगलुरु में मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों के खिलाफ अनुदान प्राप्त स्कूल 4 मार्च को धरना प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन को बेलगाम जिला माध्यमिक शिक्षक संघ ने समर्थन दिया है। हालांकि इस दौरान स्कूल को बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। अनुदान प्राप्त विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछले कुछ वर्षों से नहीं भरा गया है। इसके लिए अनुदानित स्कूलों ने आंदोलन करने का फैसला किया है। बेलगाम शहर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 25,000 रुपये वेतन दिया जाए। आंगनबाड़ी शिक्षकों द्वारा मांग की जाएगी कि उन्हें सेवा में बनाए रखा जाए और पेंशन दी जाए। इसके साथ निवेदन पेश किया जाएगा, ऐसी जानकारी शिक्षक संगठन ने दी है। पोद्दार स्कूल में खेल महोत्सव। पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। एम पाटिल और मल्लिकार्जुन कोप्पाड़ सहायक आयुक्त वाणिज्यकर मुख्य अतिथि थे। मंच पर प्राचार्य ईश्वर पाटिल, राजू उलमनी, प्रबंधक अरुण जाधव, उपप्राचार्य संजीवनी देशपांडे, प्राचार्य अनुराधा चव्हाण उपस्थित थे। स्पोर्ट्स ऑन के गजानन जानोजी बीपीएल की 5वीं टीम के मालिक है। स्पोर्ट्स ऑन के मालिक गजानन जैनोजी यूनियन जिमखाना द्वारा आयोजित मोहन मोरे बेलगाम प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम के 5वें मालिक बन गए हैं। गजानन एक युवा उद्यमी है जिन्होंने कम समय में विभिन्न उद्योगों में सफलता हासिल की है। सुपर एक्सप्रेस के विठ्ठल गवस बने बीपीएल के 6ठे टीम मालिक। यूनियन जिमखाना द्वारा आयोजित मोहन मोरे बेलगाम प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर एक्सप्रेस रोडवेज के मालिक विठ्ठल गवस 6ठे टीम के मालिक बन गए हैं। उनकी समय समय पर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में रुचि रही है। बेलगाम प्रीमियर लीग के इस संस्करण में गवस की टीम सुपर एक्सप्रेस यूनियन जिमखाना के रूप में मैदान में उतरेगी।
शतरंज टूर्नामेंट में कुलकर्णी, मनोलकर और श्रीहरि देशपांडे ने जीत हासिल की। बेलगाम जिला शतरंज संघ के अनुमोदन से यूनियन जिमखाना और अजय शतरंज अकादमी द्वारा आयोजित ओपन शतरंज टूर्नामेंट में प्रकाश कुलकर्णी, अथर्व मनोलकर, अर्थ तवारे और श्रीहरि देशपांडे ने जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में शतरंज के 176 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।